नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सलातुत तस्बीह का तरीक़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत आसान और बहुत ही कम वक्त के अंदर आपको इतना समझ आएगा कि सारी ज़िंदगी आप इसको नहीं भूलेंगे। शुरू कैसे करना है कि 4 रकत नमाज नफल की नीयत बांध लेनी। आपने नीयत बांधी, नीयत बांधने के बाद आपने सना पढ़नी, सना के बाद आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली। अब आपने तीसरा कलमा 15 दफ़ा पढ़ना है सूरत फातिहा पढ़ने से पहले। फिर सूरत फातिहा पढ़नी है और साथ सूरत मिलानी है, कोई भी छोटी सूरत आप मिला लें। और रुकू में जाने से पहले फिर आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। और तीसरा कलमा कहाँ तक हम पढ़ें? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला, यानी अल्लाहु अकबर तक भी आया है और साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये भी शामिल का आप कर सकते हैं। ये आपको अपना इख्तियार है। और इसी तरह अब आप रुकू में चले गए, रुकू में आपने पहले तस्बीह पढ़नी है सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा, फिर 10 दफ़ा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर पहले सजदे में जाना है, पहले आपने तस्बीहात पढ़नी है, तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर तीसरा कलमा 10 दफ़ा पढ़ना है। फिर सजदे से उठना है, जलसा करना है, जलसे में भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर दूसरा सजदा करना है, दूसरे सजदे में भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। तो ये एक रकत में 75 दफ़ा हो गया। अब आपने दूसरी रकत शुरू करनी है। अब दूसरी रकत कहाँ से? पहले आप ये 15 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा और साथ सूरत मिलाएंगे और रुकू में जाने से पहले 10 दफ़ा फिर तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे। और फिर वैसी जो पहले मैंने तरतीब बताई है उसी तरतीब से आप 75 दफ़ा दूसरी रकत में भी तीसरा कलमा पूरा करेंगे। अब जब आप दूसरी रकत में अत्तहियात में बैठे, अब ये अत्तहियात हमने कहाँ तक पढ़नी है? अब ये दूसरी रकत में जो अत्तहियात में बैठे हैं ये हमने रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के फिर खड़ा होना है। अब तीसरी रकत में हम खड़े हुए हैं तो हमने सना पढ़नी है, आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 15 दफ़ा हमने ये तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है और 10 दफ़ा रुकू में जाने से पहले फिर तीसरा कलमा पढ़ना है। और फिर बाकी 75 दफ़ा इस तीसरी रकत में भी हमने इस तीसरे कलमे को पूरा करना है। और फिर चौथी रकत भी हम इसी तरतीब से पढ़ेंगे। गोया कि 300 दफ़ा हमने ये तस्बीहात जो हमने करनी है इस तरीके से हमने ये करनी है। तो लिहाजा अभी हमने जो गिनना है इसका गिनने का तरीका क्या है? तो बेहतर तो ये है, बेहतर तरीका ये है कि जैसे हमने हाथ बांधे हुए हैं तो उंगली को दबा के 1 2 3 ज़ुबान से नहीं बोलना, दिल में यानी उंगली को दबा लें। जिस यानी एक उंगली पे है उसको दबा लें, दूसरी को दबा लें, तीसरी को दबा लें, चौथी को दबा लें, जो हाथ नीचे है इस उंगली को दबा लें, इसको दबा लें, इसको दबा लें, ये बेहतर है। और एक में मिलता है कि बंदा वो जो डिजिटल तस्बीह है उसको भी बंदा पकड़ के कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि बंदा उंगलियों को दबा के करे, किसी दूसरी चीज़ को ऐड ना करे कि ताकि देखने वाला यूँ ना समझे कि भाई ये तो तस्बीह के साथ खेल रहा है, ये तो तस्बीह लेके नमाज़ पढ़ रहा है, इसको तो होती नहीं है। तो लिहाजा किसी के जहन में ये बात ना जाए। तो लिहाजा इस तरतीब से, और इसके फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए मेरे चचा, मैं आपको कोई तोहफ़ा दूँ, कोई अतिया दूँ, कोई आपको ऐसा इनाम दूँ तुम्हें मैं 10 चीज़ों का मालिक बनाऊँ कि जिससे आपके अगले, आपके पिछले गुनाह और आपके वो गुनाह जो आपको याद हैं, जो याद नहीं हैं, आपकी गोया कि सारी ज़िंदगी के हर एतबार से जो जो गुनाह हैं और गुनाह के जो जो पहलू बनते हैं वो सारे के सारे अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो कितनी बड़ी बात है कि इससे जब हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमें ऐसे कर देंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। और एक मौके पे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो चचा के बेटे हैं हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, उनको जब हबशा की तरफ हिजरत के लिए भेजा, जब हबशा की तरफ गए तो जो हबशा से जब वापस आए हैं, जब वापस आकर आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया कि मैं तुम्हें तोहफ़ा दूँ, मैं तुम्हें अतिया दूँ, मैं तुम्हें जो है ना ऐसा इनाम अता करूँ जो तेरे अगले पिछले ज़ाहिरी बातनी दानिस्ता जानबूझ के जितने भी गुनाह जैसे बड़े छोटे हों वो अल्लाह सारे माफ़ फरमा दे। तो फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वही तरतीब जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई वो बताई। तो लिहाजा इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।